बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को दो अज्जा पर मुश्तमिल बवासीर का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म से बवासीरी जहर यानी कि खून का गदलापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी बवासीर ज़्यादा पुरानी है, मुँह के मस्से कितने भी बड़े हैं, तो इस दवाई के इस्तेमाल से मुसलसल इस्तेमाल से यानी कि अगर मुँह के मस्से हैं तो दवाई कुछ टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह। तो इसके इस्तेमाल से मुँह के मस्से सूख कर झड़ जाएंगे और आपको इस तकलीफ का मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये बवासीर खूनी हो या बादी, मस्से हो या सिर्फ खून आता हो, जलन होती हो या सिर्फ जो है खाली बादी मस्से हों, इस दवाई से हर 2 तरह की बवासीर को मुकम्मल फ़ायदा होगा, यानी कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 2 आसान और मुजरबतीन नहायत आसान अज्जा हैं जो आपको आसानी से कहीं भी बाज़ार से, पंसार स्टोर से या किसी बीज की दुकान से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इनमें आपको क्या 2 चीज़ें लेनी होंगी, नोट फरमा लें। तो तुखम तारा मीरा जिनसे कड़वा तेल निकलता है, वो आपको लेने हैं हम वज़न, यानी कि तुखम तारा मीरा और तुखम पालक यानी कि पालक के बीज, ये दोनों आपको हस्ब ज़रूरत हम वज़न ले लेने हैं, यानी 100 ग्राम आप ले लें। मगर सबसे पहले आप उनको धूड़, मिट्टी, कंकर वगैरह से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और बाद में 52 दस्ते से अलग अलग कूट कर उनका अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लें। उन दोनों का सफ़ूफ बनाने के बाद आपस में वहाँ मिक्स करके किसी हवाबंद जार में महफूज कर लें। तो इनका तरीका इस्तेमाल आपको बता दूं, नहायत आसानी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि सुबह निहार मुँह दही के साथ आप इनका आधा पौन चम्मच जो है सुबह निहार मुँह दही के साथ खा लें, यानी कि हस्ब ज़रूरत आधा पाव जितना आप दही खा सकें। तो पहले ये सफ़ूफ बवासीर खाकर तो आप ऊपर से दही पी लें और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। इसी तरह रात को सोते वक्त आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो आधा पौन चम्मच रात को सोते वक्त पानी के साथ ले लें। थोड़ी देर में अगर आप दूध पीते हैं तो दूध ज़रूर पिएं। बवासीर वाले को दूध पीना चाहिए, इसमें काफ़ी जो है बेनिफिट मिलता है दूध पीने वाले को बवासीर की बीमारी में। तो सोते वक्त आप कुछ टाइम पहले ये सफ़ूफ लेकर तो सोते वक्त दूध पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है 2-4 दिन में आपकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी। बाकी मुकम्मल जो है इस बीमारी से जो है मुकम्मल निजात पाने के लिए, मुकम्मल शफ़ा के पाने के लिए आपको ये 1 माह इस्तेमाल करना होगा। इस इलाज के दौरान आपको मुकम्मल तरीके से लाल हरी मिर्च से परहेज़ करना होगा, काली मिर्च इस्तेमाल करें, चावल से परहेज़ करें, अचार और दूसरी तमाम जो खून का बिगाड़ पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनसे इस्तेमाल करें। बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल न करें और देग में पके हुए चावल, गरम मसाला वाले चावल वगैरह और फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला इस परहेज़ के साथ अगर इसे 1 माह आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको ये बीमारी लाहक नहीं होगी, क्योंकि इसका पहला काम जिस्म से बवासीरी जहर को खारिज करना है। और कई दोस्त जो हैं वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई ऑपरेशन कराने से सिर्फ उन्होंने तो मस्से काट दिए, मगर अगर जिस्म में जिस वजह से ये बवासीर की मस्से पैदा हुए हैं तो इनकी क्या वजह है। तो इनके जो है
बवासीर ज़हर तो वही जिस्म में बाकी रह जाता है और बीमारी दोबारा लौट आती है, ऑपरेशन कराने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले जो है बीमारी की वजूहात को ख़त्म किया जाता है, यानी कि जिस्म में गदलापन है जिसकी वजह से, या मैदे की ख़राबी है, तेज़ मिर्च मसाले पैदा करने की वजह से ये जो वजूहात पैदा हुई हैं, आप उनको ख़त्म करेंगे तो बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये मशवरा दूँगा, कभी भी बग़ैर दवाई खाए कि ऑपरेशन नहीं करवाएं। अगर आपको ऑपरेशन करवाना ही है तब भी कुछ वक्त ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि इन दवाइयों के देसी जड़ी बूटी के बहुत से फ़वाइद हैं, इससे बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी इस मौदी मर्ज़ से निजात पाएँ। जब तक के लिए कोई दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, कल तक के लिए दी इजाज़त। अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अल गहराई को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने